आजकल अधिकतर लोग चेक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दो पार्टी जब कोई सामान खरीदती है, जो कोई पैसों का लेन देन करती है, तो वो अधिकतर नकद न करके चेकों के माध्यम से करती है, और ये एक नंबर काम होता है। कई बार लोग कहीं दुकान से सामान लेते हैं, जो राशि इतनी बड़ी होती है कि वह नकद अपने जेब में उतना पैसा नहीं रखता है, उसका भुगतान वो चेक के माध्यम से करते हैं। बिजनेस में भी आजकल चेक का प्रयोग होता है, और आपस में लेन देन के माध्यम से भी चेक का प्रयोग होता है। लेकिन कई बार चेकों के मामले में बाउंस के मामले बहुत आते हैं। कई बार कोई व्यक्ति किसी पार्टी को चेक दे देता है, और वो पार्टी जब चेक को बैंक में लगाती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार चेक बाउंस भी हो जाता है, मतलब कि बैंक उसका पैसा उसे भुगतान नहीं करता है। इसके कई रीजन हो सकते हैं, मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूँ क्या रीजन है। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसने आपको चेक दिया है, उसने उतनी अमाउंट की राशि भरी जितना कि उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। मान लीजिए कि मेरा कोई अकाउंट है, मैंने किसी व्यक्ति को चेक दिया, अब मैंने वो 5,000 का भर कर दे दिया। अब मेरे अकाउंट 5,000 रुपये नहीं है, तो बैंक कैसे उस चीज़ को अप्रूव कर देगा? मतलब कि जब 5,000 मेरे खाते में नहीं है, तो बैंक कैसे उसको ट्रांसफर कर देगा या किसी दूसरे अकाउंट में डाल देगा। तो ऐसी स्थिति में बैंक जब चेक में दी गई राशि उस अकाउंट में नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में चेक मतलब बैंक उस चेक को बाउंस कर देगा, और आपको एक रिटर्न मेमो देगा। अब रिटर्न मेमो में एक कारण दिया होता है कि वो चेक आपका बाउंस क्यों हुआ है। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को चेक दिया और उसमें आपने साइन इस प्रकार की हैं कि वो आपके अकाउंट से मैच नहीं खा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका चेक बाउंस हो सकता है। तीसरा प्रकार है, अगर कई बार कोई व्यक्ति किसी चेक में काट जाट कर देता है, मान लीजिए नाम लिखा, फिर वापस काट के दूसरा नाम लिख दिया, तो ऐसी स्थिति में बैंक उस चीज़ को अप्रूव नहीं करता, क्योंकि बैंक उस चीज़ में शंका के आधार पर यह कहता है कि हाँ, उसमें कुछ जानबूझकर किसी ने कोई हेरफेर करी है। तो ऐसी स्थिति में वह वापस कहते हैं कि आप दूसरा चेक भर के लाओ, हम इसे मंजूर नहीं कर सकते, इसको पहले वाले चेक को नामंजूर कर सकते हैं। ऐसा रीजन हो सकते हैं। तीसरा है, मान लीजिए कोई चेक आपने दे रखा है, उसमें टाइम पीरियड दे दिया। अब टाइम पीरियड 3 महीने का होता है, और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपने चेक लगा दिया तो अप्रूव हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड चले जाने के बाद में आपने उस चेक को बैंक में लगाया, तो बैंक उस चीज को डिसऑनर कर सकता है, मतलब कि आप उस चेक को बाउंस कर सकता है, और उसके लिए आपको एक रिटर्न मेमो भी देगा कि आपका चेक क्यों बाउंस हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिस कारण से आपका चेक बाउंस हो सकता है। अब चेक बाउंस होने के बाद में आगे की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे वो व्यक्ति भुगतान ले सकता है। देखिए, अब कभी भी आप किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी से आपने कोई चेक लिया है भुगतान के लिए और आपका चेक बाउंस हो गया, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको उस पार्टी को नोटिस करना है कि साहब, मैंने आपका चेक लिया है और मैंने अपने इस बैंक में लगाया है, लेकिन आपके जो बैंक में है इस कारण से आपका चेक बाउंस हो गया है, तो मुझे ये गलती सुधार के आप मुझे मेरा पैसा वापस चेक के माध्यम से या कैसे जैसे आप सहमत हो वैसे दे दीजिए। अब मान लीजिए अगर उस अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप उसे कह सकते हो कि आप अपने अकाउंट में पैसा डालिए ताकि मैं चेक वापस लगाऊं। अगर उसने साइन गलत कर रखे हैं, तो आप उसे बोल सकते हो कि सर, आपने जो साइन करे उससे मिसमैच खा रहे हैं, तो आप दोबारा साइन करके मेरे को चेक दे दीजिए। अगर उसने वो काट छाट करी है, तो आप उसे बोल सकते हो कि सर, आपने इसमें ये काट छाट करी है, मेरे को चेक दोबारा दे दीजिए, मैं दोबारा लगा सकता हूँ। तो एक तो ये कारण है, आप उसके ये इस थ्रू आप उससे पैसा ले सकते हो। अब दूसरा कारण बचता है, अगर वो व्यक्ति इस तरह से आपको पैसा देने से मना करता है या देने की उसका मंशा ही नहीं है, तो लीगल कार्रवाई क्या है इसके आगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चेक जारी करता है, तो उसके ऊपर एक लीगल लायबिलिटी बन जाती है उसको पैसे देने की, क्योंकि जो चेक है वो एक बैंक का विनियम पत्र होता है, जो कि एक वादे का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, एक साख का काम करता है। ऐसे में उस व्यक्ति का ये विधिक दायित्व है कि वह अगली पार्टी को जिसने उसे चेक दिया है उसका भुगतान करे। अब क्या होता है, कई बार व्यक्ति बेईमानी से अगले को भुगतान करने से मना कर देता है, और कोई पुराने बैंक का चेक देता है जिससे वो बाउंस हो जाता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं चेक बाउंस होने का, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, जब चेक बाउंस हो जाता है, तो पक्षकार के पास में क्या लीगल उपचार है। तो ऐसे में आपको एक वकील से मिलना होता है, वकील उसको एक लीगल नोटिस बना के देगा। उस लीगल नोटिस को रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंचाएगा, जिससे उसको 15 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस लीगल नोटिस में वो सारी बातें लिखी होगी जो आपने उस व्यक्ति से लेन देन के वक्त की थी, और आप उससे पैसा क्यों ले रहे हो या आपने उसको चेक क्यों दिया, सारी बातें उस लिखित उस नोटिस में दी होगी। उस व्यक्ति के पास में 15 दिन होगा आपका पैसा लौटाने का। अगर वो 15 दिन में आपका पैसा नहीं लौटाता है, तो आपके पास में सेकंड स्टेज होती है कोर्ट जाने की। वो आपको वकील समझा देगा कि कैसे आपको अपना परिवार पेश करना है। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो रखनी होगी। एक तो जो आपने बैंक में चेक लगाया वो चेक आपके पास होना चाहिए। एक बैंक ने जो आपको रिटर्न मेमो दिया है, मतलब कि जो आपका चेक रिजेक्ट क्यों बाउंस हुआ उसका एक कारण देगा, वो भी स्लिप आपको आपके पास में रखनी है। और जो नोटिस भेजा है उस नोटिस भी आपके पास में होना चाहिए, और एक रजिस्टर्ड आईडी होती है, उस रजिस्टर्ड आईडी की कॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए, जो वकील आपको अच्छे से बता देगा कि क्या क्या और चीज़ें चाहिए। तो सारा कुछ एविडेंस बना के उसका एक परिवार मतलब एक कंप्लेंट बनाई जाएगी और उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। फिर कोर्ट उस मामले को देखेगी, अपने प्रसंज्ञान में लेगी। उसके बाद में अगली पार्टी को नोटिस इश्यू करेगी और अगली पार्टी को कोर्ट में बुलाएगी कि सर, आपने जो ये भेजा है
आपने इस चेक का भुगतान करना है, आपने चेक का भुगतान नहीं किया और ये आप पर आरोप लगाए हैं, तो आप इसको साबित करो। तो ऐसे में उस व्यक्ति पर अगर ये अपराध साबित हो जाता है कि उसने चेक दिया, अब ये चेक है किस अकाउंट से, कानून में देखिए बता देता हूँ, इसके लिए अलग से कानून बनाया गया है जिसको अपन कह सकते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 मतलब 138 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चेक जारी करता है साइन करके, सिग्नेचर करके, तो ऐसी स्थिति में वह उससे पक्षकार से वादा करता है कि मेरी अनुपस्थिति में वह पक्षकार उस चेक के माध्यम से पैसा प्राप्त कर सकता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह लीगल कानूनी कार्रवाई करके 198 की धारा 138 के अनुसार उस पर लीगल एक्शन ले सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब इस पर अगर उस व्यक्ति का अपराध साबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 साल का कारावास अथवा जुर्माना। अब जुर्माने में इसमें बहुत अच्छा प्रावधान है कि वह व्यक्ति जिसने चेक भरा है, कितने अमाउंट का भरा, उससे डबल का, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का चेक भरा है, ठीक है, तो उसमें जुर्माना क्या दिया जाएगा, 1 लाख का डबल मतलब 2 लाख रुपए उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा, जब अपराध साबित हो जाता है उस व्यक्ति पर, और उसे 2 साल का कारावास भी दिया जा सकता है। तो ऐसे कारण है। अब कई बार ऐसा व्यक्ति होता है कि उसके पास में कोई पैसा नहीं होता तो वो आपको भुगतान नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में कई बार कोर्ट ये आदेश भी दे सकती है कि उसकी जो अचल संपत्ति होती है वह उसको बेचकर उस व्यक्ति का भुगतान करे, मतलब उसका कंपनसेशन का भुगतान करे। ऐसी स्थिति में कई बार होता है जब व्यक्ति की अचल संपत्ति बेचकर भी अगले को भुगतान किया जा सकता है। तो ये चेक के मामले